अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? हमने आज रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स 9 और इसका रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, वो आपने स्टार्ट करनी है। और इसको मैं 2 वीडियोस में करूँगा क्योंकि इतना वक्त हो जाता है। तो आज मेरा टारगेट है क्वेश्चन 1 से 5 तक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आर given against each statement. Encircle the correct options. Number 1 है the set builder form of the set 1, 1 over 3, 1 over 5, 1 over 7 and so on। ये ब्रासिस के अंदर इसको क्लोज की है इस। अब ये 4 ऑप्शन है, गौर करना है। तो ये देखें 1 है x such that x equal to 1 over n belongs to w। W आपको पता है कि सेट ऑफ होल नंबर है। होल नंबर्स के मेंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखूँ तो 1 ओवर 0 अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन तो सेट ऑफ होल नंबर का मेंबर ही नहीं होता, यानी जो इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया हुआ है इसका ये नंबर ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। बी में आ जाए एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 1 ओवर 2 n प्लस 1 n बिलोंग्स टू w। यहाँ पर भी ये n जो मेंबर्स लेने हैं वो सेट ऑफ होल नंबर्स के लेने हैं। होल नंबर 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें 0 तो पुट करना पड़ेगा। अगर n की जगह मैं 0 रखूँ तो 2 मल्टीप्लाई विद 0, 0 प्लस 1 1, यानी 1 ओवर 1, आंसर 1 आता है। ये पहले मेंबर आ गया है। फिर अगर n 1 रखूँ तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई विद 1 2, 2 प्लस 1 3, 1 ओवर 3, यहाँ पर 1 ओवर 3। इस तरह ऑप्शन आपका बी करेक्ट हुआ, ये इन सर्कल हो गया। सी ऑप्शन भी सही नहीं है। ज़रा थोड़ा डिस्कस करेंगे तो इसमें आपका जो है ना वो माइंड में इंटेलिजेंसी का जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज़ करेगा। एक्स एच डेड एक्स इक्वल टू 1 ओवर n प्लस 1 n बिलोंग्स टू w। रफ अमल मैं इसलिए नहीं करता कि इससे माइंड में अच्छा नहीं तासर जाता और ऑप्शन इन सर्कल करते हुए टाइम ज़ाया हो जाता है। टाइम आपका जो इन सर्कल का होता है वो मैक्सिमम टाइम 42 सेकंड होता है। 42 सेकंड से ऊपर आप चले जाएं तो इसका मतलब है कि ये चांस है कि आप पूरा पेपर MCQs का अटैम्प्ट पूरे वक्त से पे नहीं कर सकेंगे। इसलिए 42 सेकंड ज़्यादा लगाइए। इसलिए मैं माइंड का इस्तेमाल करूँगा, इधर माइंड के अंदर ही सॉल्व करूँगा। तो 1 ओवर n प्लस 1 है। यहाँ पर अगर 1 रखूँ 0 रखूँ तो 1 ओवर 1 W के मेंबर रख लें, वो पहला मेंबर आ गया। अगर 1 रखूँ तो 1 ओवर 2 आता है। 1 प्लस 1 ओवर 2 तो इसका मेंबर ही नहीं है, इसका मतलब सी में नहीं है। डी में देखें एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू n प्लस 1 n बिलोंग्स टू w। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, जबकि जो आपको दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर 1 ओवर 3, 1 ओवर 5, 1 ओवर 7, यानी 3, 5, 7 डिनोमिनेटर। इधर डिनोमिनेटर नहीं न्यूमिनेटर है, ये तो सीधा ही आपको पता चल गया। अब ये देखें, ये दूसरा ऑप्शन है इफ़ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है, देन पावर ऑफ ए इज़, यानी इसमें कोई मेंबर नहीं है। एम्प्टी सेट, देयर इज़ नो मेंबर ऑफ दैट सेट ए। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए की जो पावर सेट ऑफ ए के जो मेंबर होते हैं उसका फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं 2 रेस पावर n। अब n तो इसमें है ही नहीं, 0 है, तो 2 की पावर 0 1 होता है। इसका मतलब है पावर सेट में एक मेंबर आना चाहिए। अब ये ए ऑप्शन में तो कोई मेंबर नहीं है, और ये बी ऑप्शन में देखें ये 1 मेंबर है लेकिन 1 नहीं है, ये पूरा मेंबर खुद भी होना चाहिए एम्प्टी सेट। ये देखें सी मेंबर आपका सही है क्योंकि ये इसमें एम्प्टी सेट भी इसका मेंबर होता है, खुद भी होता है, एम्प्टी सेट भी होता है। तो ये सी ऑप्शन दुरुस्त है। डी ये सिंबल एफ आई, यानी इसका सिंबल एफ आई, तो ये सिंबल नहीं है, ये इसको बतौर मेंबर इधर डालना है। तो ये सी ऑप्शन आपकी दुरुस्त है क्योंकि ए की मेंबर इसका बनना था पावर सेट ऑफ ए का। इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी यूनिवर्सल सेट है, ए 1 2 3 है, बी 3 4 5 है, देन यू डिफर ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन कौन सा है? सिर्फ 3। अब यू डिफर, इधर सेट 3 देखें, यू में
ऐसे एलिमेंट इसका आंसर आना है जो यू में हो और ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर तो थ्री, ओनली थ्री मेंबर है, तो ओनली थ्री है। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से मेंबर आने हैं इधर, 1 2 3 नहीं आना, 4 5, तो 1 2 4 5 आ गया। ठीक है जी, ये ए ऑप्शन आपका दुरुस्त है। 2 3 भी दुरुस्त नहीं है, 1 3 4 5, क्योंकि इसमें 3 तो लेना ही नहीं ना, क्योंकि सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन यू बट नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे मेंबर लेने। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 1 2 3 ये भी नहीं। If A and B are overlapping sets, then number of A differ B set difference का ये n cardinality of A difference B is equal to, ये याद रखें कार्डिनलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी और ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ये याद रखें फॉर द सेक ऑफ MCQs। ये आ गया कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ये याद रखें MCQs के लिए भी ये आपके काम आएगा, वैसे भी ऑब्जेक्टिव के लिए। अब V देखें, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A, ये इस तरह का। बट B डिफर A जो है ना वो नॉन एम्प्टी है। देन नंबर ऑफ B डिफर A इज़ इक्वल टू, ये देखें ये ऑप्शन B डिफर A नॉन एम्प्टी है और A सबसेट ऑफ B है। ऊपर वाले में देखें फोर्थ में A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट, ये कंडीशन देखें। देन नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A, यानी कार्डिनलिटी ऑफ B डिफरेंस A इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A। ये देखें इससे मैच नहीं करना, यहाँ पर ओवरलैपिंग का जिक्र है, यहाँ पर इफ़ A सबसेट ऑफ B और B डिफर A जो है ना नॉन एम्प्टी है। ये आप ज़रा ज़हन नशीं रखिए। आप देखें इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 50, कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू 30, कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल टू 35, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B वो 35 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A वो 30 है और उनके यूनियन में 50 है। देन नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के तहत ये आ जाएगा। ये मैं रफ अमल में इसलिए नहीं लिख कर दिखा रहा कि आपने भी माइंड में इसी तरह थोड़ा ज़ोर देकर इसको करेंगे। वो क्या होता है इसका फार्मूला, फॉर टू सेट्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब माइनस को इधर ले आए, माइनस वाले को ये दूसरी जानब ले जाए, तो क्या आएगा, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A यूनियन B। अब देखिए 30 प्लस 35 65 माइनस 50 15 आंसर आएगा, इसमें B ऑप्शन है। अब ये जो 7th ऑप्शन और 8 ऑप्शन 9 ऑप्शन और 10 ऑप्शन ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबल और फॉर्म। ये टेबल और फॉर्म में हमने इसको करना है, तो टेबल और फॉर्म में मैं अब करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये टेबल और फॉर्म में मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि टेबल और फॉर्म में ये एक्सरसाइज में भी हम प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं, और टेबल और फॉर्म में ये रिव्यू एक्सरसाइज का रिव्यू जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3, इसका सवाल नंबर 2 करने लगा हूँ। ये देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबल और फॉर्म्स, यानी ये पहला पार्ट जो आपको दिया हुआ है ना, ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 2n, और n किसका मेंबर है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन से। अब देखें इसको टेबलर फॉर्म में लिखें। टेबलर फॉर्म में ये n की वैल्यू आप डालते जाएं, 1 n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 ऑफ 1, n की वैल्यू 2 डालेंगे, फिर n की वैल्यू 3, ये इस शेप पे n की वैल्यू 4, एंड इस तरह डालते जाएंगे क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। अब इसको ज़रा सा सॉल्व करें, ये 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई विद 2 4 हो गया, इस तरह ये 6, ये 8 एंड
सो ऑन इन टेबलर फॉर्म। ये देखें मैंने टेबलर फॉर्म में लिख दिया है पार्ट। अब पार्ट टू देखें। पार्ट टू में ये दिया हुआ है आपको एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 2m+1 और m किसका मेंबर है? m सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मेंबर है। ये जिस तरह पार्ट वन किया है उसी तरह ही पार्ट टू में वही पैरेलल माइंड पे चलना है। तो एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू, ये देखें यहाँ पर डाल दें ये 2m+1 m बिलोंग्स टू n। ये दोबारा लिखा गया, कोई मसला नहीं। यहाँ पर टेबलर फॉर्म में m की कीमत आपने 1 डाली है। ये देखें ना, m की कीमत 1 डाली +1 ये कोमा, फिर m की कीमत 2 डालनी है। यहाँ पर m की जगह ये 2, फिर m की कीमत 3 डाली है, ये यहाँ पर 1, फिर m की कीमत 4 डाली है +1 कोमा एंड सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए। 2 मल्टीप्लाई विद 1 2, 2 + 1 3, 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, 4 + 1 5, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई विद 3 6, 6 + 1 7, फिर 9, ये इस तरह सो ऑन। ये देखें ये आपका इन टेबलर फॉर्म ये कैलकुलेट हो गया इन टेबलर फॉर्म। ज़रा तफसील से तीसरा जोज़ इसमें जब मैं करूँगा, ये देखें ये तीसरा है एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 11n और n किसके में है? n सेट ऑफ w में है। w सेट ऑफ होल नंबर है, वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 इस सेंस में। और एंड एक और कंडीशन है, n आपने कितना लेना है? लेस देन 11 तक जाना है, लेस देन 11। ये गौर करना है पूरे सेट के ऊपर। तो लेस देन 11 पे चले जाएं। लेस देन 11 पे कौन कौन से हैं? सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 11 नहीं, इक्वलिटी का साइन नहीं है, 11 से कम ले वाले। अब ये देखें ये डाल दें 0 11 ऑफ 0 11 ऑफ 1 11 ऑफ 2 11 ऑफ 3 कोमा 11 ऑफ 4, ये इस तरह 11 ऑफ 5, फिर 11 ऑफ 6, फिर 11 ऑफ 7। ये आगे ज़रा जगह थोड़ा कम है तो यहाँ पर 11 ऑफ 8, फिर 11 ऑफ 9, फिर 11 ऑफ 10। 11 ऑफ 11 नहीं, क्योंकि एन लेस देन 11 लेना है और किसका लेना है मेंबर और एलिमेंट्स सेट ऑफ होल नंबर्स का। यहाँ पर ब्रासिस को बंद कर दें। ये देखिए 10 तक जो लगे। अब इसको ज़रा सॉल्व करना है। 11 मल्टीप्लाई विद 0 0, 11 मल्टीप्लाई विद 1 11, 11 मल्टीप्लाई विद 2 22, मल्टीप्लाई विद 3 33, 11 मल्टीप्लाई विद 4 44, 11 मल्टीप्लाई विद 5 55, 11 मल्टीप्लाई विद 6 66, 11 मल्टीप्लाई विद 7 77, 11 मल्टीप्लाई विद 8 88, 11 मल्टीप्लाई विद 9 99, 11 मल्टीप्लाई विद 10 110। ये देखें मैंने इन टेबलर फॉर्म में डेवलप कर दिया, इन टेबलर फॉर्म में राइट कर दिया है। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें यहाँ पर ज़रा गौर करना है। एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू ई, यानी सेट ऑफ इवन नंबर। इवन आपको पता है 0 2 4 6 7 जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। और ये हमेशा याद रखें 0 भी इवन नंबर आप लिया गया है आपकी बुक में से। बुक में 0 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर है, ये ज़हन रखें। एंड ये देखें एंड जो है ना, इसके ऊपर गौर करना है कि एक्स आपने इवन नंबर में से एक्स ग्रेटर देन 4 और लेस देन 6 लेना है। ये गौर करें। अब गौर करने से, क्योंकि ये वैसे ये रफ अमल पे मैं लिख रहा हूँ, इवन नंबर आपके 0 2 4 6 8 एंड सो इस तरह। अब आपने एक्स कौन से लेने हैं? जो इवन नंबर लेने हैं। एक्स इवन नंबर्स, एक्स मेंबर किसका हो? सेट ऑफ इवन नंबर्स का। एक्स लेना है ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। अब इवन नंबर पे गौर करें, ग्रेटर देन 4 लेस देन 6 वो तो कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर गौर करें तो इसका मतलब एम्प्टी सेट इसका टेबलर फॉर्म इन टेबलर
टेबलर फॉर्म ओनली एम्प्टी सेट इस तरह लिख लें या सिंबल लिख लें, ये आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है, या ये एम्प्टी लिख लें, दोनों में से एक आप शो करवा दें। फिर ये वी पार्ट है, यहाँ पर देखें एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ओ, यानी सेट ऑफ ओड एंड 5 इज़ लेस दैन एक्स इक्वल टू एक्स एस लेस दैन 7, यानी सेट ऑफ ओड। अब सेट ऑफ ओड कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 जो दो पे डिवाइड ना हो, 7 9 10 11, ये इस तरह के है मेंबर। अब देखते हैं इसको टेबलर फॉर्म में कौन कौन से लगते हैं। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 एंड लेस दैन 7, यहाँ पर देखिए इक्वालिटी का साइन है, ये 5 और 7 इसके अंदर है ना। अब चूँकि ये इक्वालिटी का साइन है इसलिए ओनली 5 मेंबर तो आना ही है ना, तो ये इन टेबलर फॉर्म में आ गया, बाकी नहीं कोई भी मेंबर इसमें आता। ये यहाँ पर ज़रा गौर करें, जितनी आपकी सेट में इंफॉर्मेशन होगी उतना आप जल्दी इसको कर सकोगे। ये फिर 6 पार्ट देखें, 6 पार्ट में क्या आएगा? एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है? क्यू जो है ये कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और ऐसे इसमें टेबलर फॉर्म में मेंबर डालने हैं जिनका स्केल लें, सेट ऑफ रैशनल नंबर ऐसे डाल लें जिनका स्केल लें तो आंसर 2 आए। डियर स्टूडेंट, आप आंखों के सामने अगर किसी चीज़ को रखोगे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी गौर से। तो यहाँ पर कोई भी दुनिया में ऐसा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में मेंबर हमें नहीं मिलता जिसका स्केल लें तो आंसर 2 आए। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ रैशनल नंबर में 0 भी है, 0 का स्केल लें तो 2 नहीं आता, 1 का स्केल है 2 नहीं आता, 2 का स्केल है तो 4 आता है, 1/2 का स्केल है तो 1/4 आता है, इक्वल टू तो आता ही नहीं। इसका मतलब कोई मेंबर ऐसा नहीं, एम्प्टी सेट ही इसका आंसर है इन टेबलर फॉर्म। फिर आप इसका पार्ट नंबर 7 देखें। 7 में आप आ जाएं तो वहाँ पर एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी ये सेट ऑफ रैशनल नंबर और ऐसे मेंबर इसमें डालने हैं टेबलर फॉर्म में जो x इक्वल टू माइनस एक्स हो। तो यहाँ पर बराबरी का साइन लिखें। सेट ऑफ रैशनल नंबर में सोचें कौन से ऐसे मेंबर हैं जो x इक्वल टू माइनस एक्स हो। मसलन मैं 1 डालूँ, 1 इक्वल टू -1, ये तो बराबर नहीं हो सकता। 2 इक्वल टू -2, ये भी बराबर नहीं हो सकता। 1/2 इक्वल टू -1/2, ये भी बराबर नहीं हो सकता। माइनस वाले सिंबल डालने बराबरी उसमें नहीं आती। सिंपल मैं ज़रा सा गौर करता हूँ तो 0 इक्वल टू -0, ये 0 ही आंसर आएगा। इसका मतलब ओनली मेंबर 0 ही है जो ऐसी पोजीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं क्योंकि 0 इज़ नॉन नेगेटिव, 0 नॉन नेगेटिव है, और इसको मारिन नॉन पॉजिटिव भी कहते हैं। 0 इज़ आल्सो नॉन पॉजिटिव, यानी 0 में माइनस और मनफी साइन नहीं लगता। क्लियर जी। अब यहाँ पर लास्ट पार्ट है, ये देखें 8 पार्ट जब मैं करूँगा, ये 8 पार्ट है ना जो, ये अगर मैं करूँगा तो ये आ गया जी। ये देखें एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू आर एंड, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और कंडीशन इसमें क्या है कि सेट एक्स डज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, यानी क्यू डैश में। अब अगर एक्स क्यू डैश में नहीं है, इरेशनल नंबर में नहीं है, तो एक्स पे रैशनल नंबर में तो होगा ना। इसका मतलब ब्रासेस के अंदर क्यू आएगा, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर सारे का सारा इसमें आ जाएगा। ये इन टेबुलर फॉर्म में ये देखें कन्वर्ट हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट। इस तरह मैंने ये आपका सवाल नंबर 1 भी करवाया, 2 भी कंप्लीट आपको करवा दिया। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब मैं सवाल नंबर 3 स्टार्ट करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप आ जाएं, लेट यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और यूनिवर्सल सेट है। ए बी सी जितने भी सेट दिए ये यूनिवर्सल सेट में से लेने होते हैं, उन्हीं के सब सेट होते हैं। ए
2 4 6 8 10, B 1 3 4 5 और C 1 3 5 7 9 है। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यू सेट जो है ना, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए सेट आपको दिया हुआ, जो दिया हुआ है वो 2 4 6 8 10। इसी तरह बी सेट आपको दिया हुआ है जी 1 2 3 और 4 और 5 और सी सेट आपको दिया हुआ है, सी सेट आपको दिया हुआ है जी 1 3 5 7 9। अब मैंने ये पार्ट 1 की जो ये लिस्ट देने लगा हूँ ए डैश की, यानी ए का कंप्लीमेंट क्या है। ए का कंप्लीमेंट का फार्मूला ये बनता है यू डिफरेंस ए। ये ए डैश के अंदर जो लिखा होगा वो यू डिफर ए होगा। इस तरह भी याद रख लें, ये आपकी ज़ाती मर्ज़ी है। यहाँ पर देखें मैंने यू के मेंबर डालने लगा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डिफरेंस किसका, ए का कंप्लीमेंट निकालना है 2 4 6 8 10 और आंसर अब मैं देने लगा हूँ। आंसर इसका है ऐसे एलिमेंट यहाँ पर लिखने हैं जो यू में हो ए में ना हो। यू में 1 है ए में नहीं है, यू में 2 है ए में भी 2 है, ये नहीं लिखना। 3 है यू में और 3 ए में नहीं है, ये लिख देना इधर इसका मेंबर। 4 इसमें है इसमें भी है, 5 इस यू में है और ये ए में नहीं है, और 6 यू में भी है ए में, ये नहीं लिखना। 7 ए यू में है ए में नहीं है, 7 लिख देना है। 8 यू में भी है और ए में भी है, ये नहीं लिखना। 9 यू में है और ए में नहीं है, ये लिख देना है। और 10 जो है ना वो यू में भी है और ए में भी है, ये नहीं लिखना। तो ये आपका आंसर आ गया, फाइनल लिस्ट आ गई। तो इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स ए के कंप्लीमेंट में ए डैश में ऐसे एलिमेंट इधर डालने हैं जो यू में हो और ए में ना हो। इस तरह इधर से पढ़ना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद ये सेट डेवलप हो जाता है। अब ये दूसरा पार्ट है बी डैश ऐसे ही यू डिफर बी, तो यू डिफर बी भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेंबर है। और डिफर कर दें बी आपका ये है जी 1 2 3 4 5, बिल्कुल वही सोच। सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट इन बी। यू में हो बी में ना हो। 1 यू में भी है बी में भी, ये नहीं लिखना। 2 यू में भी है बी में भी, ये नहीं लिखना। 3 यू में भी है बी में भी है, ये भी नहीं लिखना। 4 यू में भी है बी में भी है, ये भी नहीं लिखना। 5 यू में भी है और बी में भी है, ये भी नहीं लिखना। 6 यू में है लिख देना है, बी में नहीं है। 7 भी यू में है बी में नहीं है। 8 भी यू में है बी में नहीं है। 9 भी यू में है बी में नहीं है। 10 भी यू में है बी में नहीं है, 10 भी लिख देना है। ये देखें इसकी लिस्ट का आंसर आ गया। अब ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में इनका यूनियन ए यूनियन बी की लिस्टिंग करनी है। तो ऊपर से 8 आए, 2 4 6 8 एंड 10 इनका यूनियन करना है। यूनियन कर दो 1 2 3 4 और 5। यूनियन का मतलब होता है ब्रासिस के अंदर ये सारे मेंबर्स को कट करके लिखना है। 1 2 3 4 5 ये देखें ना, 1 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब यहाँ पर 6 8 10 6 8 10 7 नहीं है। अब गलती से स्टूडेंट कह देता है मैंने 7 में ऐसे रोहानगी में लिख दिया है, 9 में लिख दिया है, ऐसे नहीं, ज़रा गौर करें। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखें ये ए डिफर बी है। ए डिफर बी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। अब लिखें 2 4 6 8 10, ये डिफरेंस कर दें और बी के साथ 1 2 3 4 5। अब देखें यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 जो है ना
वो ए में भी है, बी में भी है, नहीं लिखना। 4 जो है ए में भी है, बी में भी नहीं लिखना। 6 ए में है, बी में नहीं है, 6 लिख देना है। 8 ए में है, बी में नहीं है, 8 भी लिख देना है। 10 जो है ना वो ए में है, बी में नहीं है, 10 भी लिख देना है। यहाँ पर ऐसे नहीं करना 1 इसमें है इसमें नहीं है, वो नहीं लिखना। इस तरफ से आप सोचना शुरू करें। तो ये देखें, ये आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो गई है ए डिफरेंस बी की। फिर आप आ जाएं जी पार्ट 5 पे, वो है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए पहले उठाएँ, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 ए के मेंबर लिखें। फिर इंटरसेक्शन करें, सी के लिख दें 1 3 5 7 9। अब इंटरसेक्शन जो इनमें कॉमन है वो लिखने हैं। कॉमन कोई 2 नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं। तो कॉमन तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट इसका आंसर आपके पास आ गया है। क्लियर जी। ये ए इंटरसेक्शन सी का एम्प्टी सेट, ये इसकी लिस्टिंग हो गई है। अब इसका 7th पार्ट है। 7th पार्ट में 6 पार्ट, सॉरी 6 पार्ट में ए इंटरसेक्ट ए डैश यूनियन सी डैश है। क्या है? ए डैश यूनियन सी डैश इसकी है। पहले डियर स्टूडेंट ए डैश निकालें, यू डिफर ए, वो देखें ए डैश में ऊपर भी निकाल चुका हूँ। आपको अगर वो कॉपी करना है तो कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर वाला तो पार्ट 1 है वो कॉपी हो रहा है। 2 4 6 8 10। अब यहाँ पर वो एलिमेंट आने हैं जो यू में है, ए में नहीं है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 3 5 7 9, ये है ना, जो ऐसे एलिमेंट जो यू में हो ए में ना हो। फिर सी डैश निकालें। सी डैश का यू डिफर सी है। सी पहले यू के मेंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप सी के मेंबर लिख दें। सी के मेंबर है 1 3 5 7 और 9। और यहाँ पर आपको पता है आंसर वो आने हैं जो यू में हो सी में ना हो। तो यू में 1 है, सी में 1 है, नहीं लिखना। यू में 2 है, सी में नहीं है, 2 लिख देना है। यू में 3 है, 3 सी में भी है, ये नहीं लिखना। 4 है, यू में 4 सी में सेट में नहीं है, तो 4 लिख देना है। 5 इसमें है और इसमें भी है, नहीं लिखना। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिख लेना है। 7 इसमें भी है, यू में भी है और सी में भी है, ये नहीं लिखना। 8 यू में भी है और सी में नहीं है। और 9 नहीं लिखना क्योंकि 9 यू में भी है, सी में भी है। 10 लिख देना क्योंकि वो यू में है, सी में नहीं है। ये आपकी ये हो गया। अब इनका हमने फाइंड आउट करना है ए डैश यूनियन सी डैश। ये ए डैश यूनियन सी डैश। अब ए डैश का आंसर है 1 3 5 7 9 और यूनियन आप कर दें 2 4 6 8 और 10। और डियर स्टूडेंट बड़े इतिहास से कीजिए। यहाँ पर देखें इनका यूनियन को इकट्ठे करके ना 1 2 3 4 5 6 भी है, 7 और 8 9 और 10। ये देखें इसकी लिस्टिंग हो गई है। क्लियर जी। अब आपके पास आ जाता है जी ये आपका 7th पार्ट, यानी कि ए डैश यूनियन सी डैश, ये कैलकुलेट करके देना है। आप डियर स्टूडेंट ए डैश यूनियन सी, ए डैश ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, वो करना है, लेकिन मैं कॉपी कर रहा हूँ ए डैश की। ए डैश आपने निकाला 1 3 5 7 और 9, ए डैश निकाला। इसका यूनियन सी सेट 1 3 5 और 7 जो गिवन है और 9 भी है, 9 भी है। ये देखें, आप इसको जब इकट्ठा करके लिखेंगे क्या आएगा? 1 3 5 7 और 9, यही सेट आ जाएगा। तो ये आपका 7th पार्ट हल हो गया हुआ है। अब 8 पार्ट करना है। 8 पार्ट इसका 8 पार्ट कीजिए। ये देखें 8 पार्ट है। 8 पार्ट क्या है? यू डैश। अब यू डैश का फार्मूला क्या है? यू डिफर यू, डिफरेंस यू, यानी यू को यू में से निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
और डिफरेंस करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर मेंबर तो वो होने चाहिए जो यू में हो, यू में ना हो, तो वो तो ऐसा कोई नहीं है, तो एम्प्टी सेट ही इसका आंसर आना है। तो ये आपका सवाल नंबर 3 हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी की कॉपी है। वो ये कहता है यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। और क्या कहते हैं यूजिंग द वेन डायग्राम। देखिए सेट नहीं दिए हुए, सेट के मेंबर नहीं दिए हुए, ये हमने ओनली वेन डायग्राम से आपको साबित करके देना है, वेन डायग्राम्स ड्रा करना है, तो ये आपका हल हो जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये वेन डायग्राम्स है, यानी ए पहला पार्ट है ए डैश। अब आप देखें यहाँ पर अगर मैं वेन डायग्राम ड्रा करूँ तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में से ये लेते हैं, ये ए सेट है, और इनका कंप्लीमेंट निकालना है ए का। अब देखें कंप्लीमेंट में क्या होता है, ये मैं फार्मूला लिखता हूँ यू डिफर ए, यानी ऐसे एलिमेंट जो यू में है ए में ना हो, तो यही होगा ना डियर स्टूडेंट। ये देखें ये होगा, क्या ख्याल है आपका, ये बार वाला सारा पोर्शन, तो ये आपका हो गया जी ए डैश, ये ए डैश शेडिड एरिया हो गया। दूसरा पार्ट आप देखेंगे, अगर दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू, यानी ए यू और ए का इंटरसेक्शन, ये इसका वेन डायग्राम देखें, ये वेन डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूँ। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये U है, ये A है, तो डियर स्टूडेंट U इंटरसेक्शन A ही होगा ना इंटरसेक्शन इसका, तो ये आपका क्या हो गया, U A इंटरसेक्शन U, वो A ही होगा। वैसे भी आप फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन MCQ ये चीज़ें याद रख लें तो बेहतरीन है। ये देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन यू ही होगा, कोई भी आप डाटा उठा करके देख लें फॉर द प्रैक्टिस, तो आपको ऐसा ही आएगा। फिर ए यूनियन यू है, ए यूनियन यू में अगर करेंगे तो बड़ा सेट यानी यू ही आंसर आएगा। तो इसका वेन डायग्राम लेते हैं, वेन डायग्राम, तो डियर स्टूडेंट इसका वेन डायग्राम ले लेते हैं। इनका यूनियन का ज़रा माइंड को ठंडा रख के करें तो ये आपके पास आ जाएगा। वैसे भी ये याद रखना है, ए यूनियन यू, ए यूनियन यू, ये देखें डियर स्टूडेंट ये सारा ही होगा ना, यूनियन में सब शामिल हो जाने हैं, ये सारा ए भी और यू भी, क्योंकि यू ही आंसर आना है, ये सारा यू ही है, ए तो उसका सब सेट है, ए भी यू का ही हिस्सा है। तो ये देखें ये मेरे डियर स्टूडेंट ये ए यूनियन यू, तो इसका आंसर यू ही आना है ना। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आप आ जाएं ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव में अगर आप वेन डायग्राम ड्रा करें, ज़रा कॉमन सेंस को यूज़ करें, फाइव यानी एम्प्टी सेट है, तो ये मैं ज़रा इसलिए तेज़ी से या थोड़ा सा ये लाइनों का ख्याल फुट से रख सकते हैं। ये देखें ये ए है, तो ए यूनियन फाइव, तो ये देखें ए ही के बराबर होगा ना, ए यूनियन फाइव ए ही के बराबर होगा, यानी यही होगा, तो यही है ना ए यूनियन फाइव, आंसर इसका ए ही आना है। तो ये आप याद रखें। अब फिफ्थ पार्ट में आप आ जाएं। फिफ्थ पार्ट में है फाइव इंटरसेक्शन फाइव। अब फाइव इंटरसेक्शन फाइव जो है ना, इसका जब आप निकालोगे फाइव इंटरसेक्शन फाइव, तो फाइव ही आंसर आएगा ना, तो ये इसकी नेसेसरी नहीं बनता वो फिगर वगैरह, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। अब ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, यूज़ वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ये भी वेन डायग्राम है, यानी कि वेन डायग्राम ए डिफर बी
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए यहाँ पर बुक में ए यूनियन बी डैश लिखा हुआ, ये रॉन्ग है। ए इंटरसेक्शन बी डैश आपका दुरुस्त है। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये स्टूडेंट वेन डायग्राम हम इसका बनाते हैं। वेन डायग्राम में आ जाएं तो यहाँ पर आप इसको देखें, ज़रा गौर करें। ये मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ये यू है। यहाँ पर देखें, अगर आपका ये ए सेट है, ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है। और इसको अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड कह दूँ, यानी ए डिफर बी को, अगर लेफ़्ट हैंड साइड ए डिफरेंस बी को लेफ़्ट हैंड साइड कह दूँ, तो आप देखें ऐसे एलिमेंट जो ए में है बी में ना हो, तो ए में हो बी में ना हो, तो यही पोर्शन है ना। तो ये आपका पोर्शन आ गया है वेन डायग्राम में ए डिफर बी, सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, ये आ गया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड निकालता हूँ। राइट हैंड साइड निकालने से पहले मैं इसका बी डैश निकालता हूँ। इस बी का कंप्लीमेंट क्या है, ज़रा गौर करें। ये वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन के लिए, ये देखें बी डैश, ये देखें यू है और ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। तो सेट ऑफ दोज बी डैश का फार्मूला क्या बनता है, यू डिफर बी, यानी ऐसी एलिमेंट जो यू में है बी में ना हो, जो यू में है बी में ना हो। तो डियर स्टूडेंट यही है ना, ये देखें, यही है ना। ये सारे, ये बी पूरा ना नहीं लेना क्योंकि यू में बी में ना हो। ये देखें मेरा आ गया जी, ये बी डैश यानी यू डिफर बी। अब राइट हैंड साइड अगर आप लेंगे, राइट हैंड साइड इसकी, तो ये यू है, तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप देखें ये यहाँ पर अगर आप ये ड्रा करेंगे, इधर इंटरसेक्शन की ज़रा ज़हन में सोच ले आओ। तो अब ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी डैश के साथ, बी डैश में सारा ही, तो ये सारा ये पोर्शन जो है, यही पोर्शन इंटरसेक्शन में आएगा ना, ये पोर्शन। तो यही पोर्शन आपका राइट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर स्टूडेंट। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ में ये वेरीफाई हो गया जी। ए डिफरेंस सेट डिफरेंस ए डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर ए डिफरेंस बी डैश यानी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ये अब हमने साबित करना है। ये सवाल नंबर 5 में दूसरा पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा पार्ट, वो लिख देता हूँ मैं। ए डिफर बी डैश का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। पहले देखें मैं इनके मुख्तलिफ बनाता हूँ आपको ना, वैसे आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए स्टूडेंट। यहाँ पर देखें ये यू है, ये आपका ए है, ये ए है, ये बी है। अब ए डिफरेंस बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, वो ये नहीं है। ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, तो वो कौन से एलिमेंट है जो ए में हो बी में हो, ये है ना आपका ए डिफरेंस बी। ये देखें ए डिफरेंस बी को मैंने ऐसे डिनोट किया है। फिर इनका कंप्लीमेंट क्या है, ऐसे एलिमेंट जो है ना यू में हो और ए डिफरेंस बी में ना हो, वो यही है ना स्टूडेंट। ये देखें यही है ना। तो यही है ना। तो इसका मतलब है कि ए डिफरेंस बी डैश ये हो गया, ये ए डिफरेंस बी डैश ये नहीं हो गया, ऐसे इंडिकेशन। अब इंटरसेक्शन बी
बी से ये इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, बी से जब इंटरसेक्शन इसका लिया है मैंने, तो डियर स्टूडेंट ये बी से जब मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया है तो कौन सा आना है, तो यही आना है ना, ये बी ही सेट आना ना। तो अब आप आ जाएं ये क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी, ये मैंने ये देखें ऐसे उठाया और ऐसे, ये आपका आ गया। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम है, राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम ये यू है, ये आपका ए और ये आपका बी, और बी राइट हैंड साइड का यही आना है ना, ये इसको इस तरह डिनोट कर लें। चलो ये आपका आ गया बी, तो मैंने डिनोट किया ऐसे। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डियर स्टूडेंट ये वेरीफाई हो गया बाय द वेन डायग्राम मेथड्स। तो अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इसको देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो सवालात है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लूँगा, ताकि आप वीडियो ज़्यादा आपकी लॉन्ग ना हो जाए। तो अब मैं ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। हैं अगली भी बना दिए, 5 बढ़ाते हैं, 6 7 8 9 रह गए। हैं? हैं? ये क्या है?